अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, फिजिक्स का लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। टॉपिक था आपका टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। इसके दो केसेस हैं, दोनों इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में एक पुली बेटे जिसमें से आपने एक स्ट्रिंग पास की, स्ट्रिंग के दोनों एंड पे दो मैसेज अटैच किए गए। ये दोनों जो केस 1 है इसमें दोनों मैसेज वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे। आपने सिंपली दो इक्वेशंस ड्रॉ करनी है। उस दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, टेंशन और एक्सेलरेशन इसी स्ट्रिंग में। अच्छा बेटे, डायग्राम में जो कि वाज़ेह है, मैस m1 ग्रेटर है मैस m2 से, तो इस मैस के ज़्यादा होने की वजह से ये डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि इसका वेट हम यूँ ड्रॉ कर लेते हैं डाउनवर्ड। चूँकि बेटे ये m1 है तो इसका वेट आ जाएगा w1 विच इज इक्वल्स टू mg m1g। ओके, और टेंशन खिंचाव जो कि स्ट्रिंग की तरफ से आएगा इसे वो ऊपर की तरफ होगा। अब मैस m1 और m2 में फर्क है, इसलिए ये यहाँ पे w1 और w2 आएगा, ठीक है बेटे। लेकिन चूंकि ये दोनों सेम स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, इस वजह से टेंशन दोनों में सेम आएगी। टेंशन के लिए आप T1 और T2 नहीं लिखेंगे, जस्ट T लिखेंगे। इक्वालिटी की वजह से ये T1 और T2 नहीं आएगा, जस्ट T आएगा। अब जब आप डेरिवेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने M1 के लिए कैलकुलेशंस करनी है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन M1। जब भी किसी बॉडी में दो फोर्सेस लग रहे हैं बेटे, टेंशन भी फोर्स होती है, वेट भी एक फोर्स होता है। जब भी किसी बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट करें तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी। अभी देखिए, टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है, तो वेट जो कि कंपैरेटिवली टेंशन से ज्यादा है, इसलिए बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी। तो इसमें जो नेट फोर्स आएगी वो क्या आएगी, W माइनस T। मतलब वेट वाली फोर्स से कुछ टेंशन कुछ खिंचाव ऊपर की तरफ है जो कि माइनस हो रहा है। सिंपल बेटे, ये दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, क्योंकि वेट ज्यादा है इसलिए वेट को आप पहले लिख लेंगे, उसमें से टेंशन कुछ माइनस। ये मेन की पॉइंट है इसका। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। बेटे यहाँ F की जगह पे आपने ma पुट कर देना है। ma चूंकि बॉडी मास m1 है इसलिए m1a आ जाएगा, एंड W इज इक्वल टू mg एज वी नो वेरी वेल। इसको आपने मार्क कर देना इक्वेशन A। एक इक्वेशन बन गई। सिंपली ये कि दो मैसेज हैं, दोनों मैसेज के हमने एक एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है। अब देखिए बेटे, M2 के जो फोर्सेस लग रही वो क्या, वो भी ये। अगर डायग्राम में देखें, जब ये मैस नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये वाला मैस ऊपर मूव करेगा। ऊपर मूव करने का मतलब है इसमें टेंशन ज्यादा है और वेट कम है। मैंने बताया था जो फोर्स ज्यादा होगी बॉडी उस तरफ मूव करती है, इसलिए यहाँ पे टेंशन मतलब ग्रेटर फोर्स माइनस lesser force आएगी। That's why we write T minus W2. Again Newton, according to Newton second law, F is equal to ma। हम M2 mass को डील कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा M2a। T remain as it is and W is equal to mg, और यहाँ पे M2 आ गया। बेटा इसको आपने मार्क कर देना इक्वेशन भी। चूंकि टॉपिक है हमारा टेंशन एंड एक्सेलरेशन, हमने टेंशन कैलकुलेट करनी और एक्सेलरेशन। इन्हीं दो मेजर इक्वेशंस को यूज करके आप एक दफा टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे और एक दफा एक्सेलरेशन। बस एक टिप याद रखेंगे कि जब आप इन्हीं दो मेजर इक्वेशन मतलब A और B को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। इन्हीं दो मेजर इक्वेशन मतलब A और B को जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेंशन आएगी। देखिए बेटे, दो इक्वेशंस को ऐड करने का सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर दें और उन्हीं दोनों की राइट हैंड साइड राइट के साथ ऐड करें। ये देखिए, A इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है ma और B इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है m2a। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, m1a m2a, दोनों लेफ्ट हैंड साइड ही ऐड हो गई। इक्वालिटी आ गई सेंटर में। अब दोनों राइट हैंड साइड m1g माइनस t, m1g माइनस t, और इसकी राइट हैंड साइड t माइनस m2g, t माइनस m2g। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि t माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी ये चीज बचे। इन दोनों में एक्सेलरेशन कॉमन है, उसे मैंने कॉमन ले लिया और बाकी चीज ये बची बेटे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से G कॉमन है तो मैंने G कॉमन ले लिया। यहाँ पे m1 के साथ क्या आएगा
m2 है और बेटे g आ गया कॉमन, इधर से g आ गया, m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई और एक्सेलरेशन के साथ उधर जाकर डिवाइड हो गया। सो ये फॉर्मूला हमारे पास बच गया एक्सेलरेशन का इस केस में जब दोनों मैसेज वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टेंशन। टेंशन के लिए हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। अब बेटे यहां पे देखो फॉर टेंशन कॉमा वी डिवाइड इक्वेशन ए एंड बी। बेटे अगेन लेफ्ट हैंड साइड के साथ आप डिवाइड कर देंगे, इक्वालिटी, देन राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। एक्सेलरेशन आप देखेंगे इन दोनों में बेटे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे अब बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये चीज इधर डिवाइड इधर जाके m1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और m2 इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। इसे सॉल्व करने के बाद मतलब ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप सिंपलीफाई करेंगे। अब चूंकि बेटे आप टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो टेंशन वाला जो फैक्टर है वो आप इधर ले आएंगे, मतलब ये इधर माइनस है m2 और इधर आके प्लस हो जाएगा और विदाउट टेंशन वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों साइड में मैंने सेपरेट कर लिया टेंशन वाले फैक्टर को और इस साइड पे सेपरेट कर लिया विदाउट टेंशन फैक्टर को। अब यहाँ से आप टेंशन को कॉमन ले लें और इधर देखें m1 m2g प्लस m1 m2g। जैसे बेटा हम लोग यूं लिखते हैं xy प्लस xy इक्वल्स टू 2xy, सिमिलरली इट विल बी 2 टाइम्स m1 m2g। ओके, देन m1 m2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटे ये हमारे पास रहा फॉर्मूला टेंशन का। अब यहाँ पे एक केस कंप्लीट हो गया, पेपर में आपको दोनों में से कोई एक केस आएगा, फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ masses आर वर्टिकली डाउनवर्ड, या दूसरा केस आपका आएगा वन mass is vertically downward and the other one is horizontal। जैसे कि एक टेबल पे है बेटे, ये आप लोगों ने खुद करना है, मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे ये एक टेबल है, टेबल पे ये पुली और इसमें एक फ्रिक्शन लेस स्ट्रिंग रस्सी पास कर रही है, उसके एक एंड पे मैस m1 और दूसरे पे m2 है। m1 इसमें भी ग्रेटर होगा जिस वजह से इसे नीचे खींचेगा और ये इसमें जो आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन वर्टिकल है और दूसरी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की सेम यही बनेगी, ये वाली सेम, ये वाली सेम, क्योंकि बेटे वर्टिकल है ये और डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वो भी वर्टिकल है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये जो B है इसकी B1 वो चेंज आएगी। क्योंकि देखो बेटा अगर कोई चीज हैंग करे तो उसमें एक वेट की फोर्स लगेगी और एक टेंशन की फोर्स लगेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक फोर्स लगेगी जो कि क्या होगी, टेंशन। यहाँ पे कोई भी वेट जो है वो यहाँ पे बैलेंस है, मतलब कोई भी चीज इस बॉडी को नीचे नहीं खींच रही, इस वजह से यहाँ पे वेट जीरो आएगा। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू T। F के जो मैस M2 पे जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ टेंशन की फोर्स है, उसमें कोई दूसरी फोर्स नहीं लग रही। देन अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन में इसको आप क्या कर देंगे, इक्वेशन B। यहाँ पे M2 के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2। बेटा ए इक्वेशन आपकी उस केस में भी ये बन जाएगी और B इक्वेशन इसमें चेंज होगी ये वाली, और आप इन्हीं दोनों को अगेन प्लस करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और डिवाइड करके टेंशन